तो इससे पहले आप 12 दोहे पढ़ चुके हैं कबीरदास जी के। अब हम 13वां दोहा, सखी जो शीर्षक है कबीरदास जी का, कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, तो इसमें हम 13वां नंबर का दोहा पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। कह रहे हैं कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य सिसर गढ़ माए। यहाँ प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, और जब प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं तो थोड़ी सी भाषा कठिन हो जाती है, और थोड़ा सा जो है छंद, उसका अर्थ जो है कठिन हो जाता है। फिर भी समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, शून्य सिसर गढ़ माही, गढ़ यहाँ शरीर का प्रतीक है, और जब प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं तो रूपक अलंकार होता है। तो शरीर रूपी किले में, गढ़ माने शरीर रूपी किले में, शून्य सिसर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में। गढ़ माने शरीर, तो शरीर रूपी किले, माही माने में, माही माने क्या होता है में, तो शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सागर है, सायर ना ही, सायर का मतलब यहाँ वो सायर से नहीं है, सायर का मतलब समुद्र से है। तो सायर ना ही, ना तो समुद्र है, सीप बिन, और ना ही सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी कबीर मोती निभजे, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। साधारण रूप से यह कहा जाता है कि जब सागर में सीपी खुलती है और सीपी में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वो सीपी बंद हो जाती है, और फिर कुछ समय पश्चात जो है जब वो खुलती है तो उसमें हीरा बन जाता है। ये साधारण सी बात है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में, शून्य सिसर का मतलब अर्थ रखेंगे सुषुम्ना नाड़ी, एक नाड़ी होती है शरीर में यहां पर, तो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सागर है, ना ही सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। तात्पर्य यह है कि साधारण रूप से आप जानते हैं, आपको भी अभी बताया है कि समुद्र में जब सागर में जब सीप होती है और सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तभी मोती उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ ना तो सागर है, ना सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है जो पीछे सुषुम्ना नाड़ी होती है, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यहाँ पर एक अलौकिक ज्योति उत्पन्न होती है और उससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों ही चीजें नहीं होती, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर अगर हम भाषा देखें, अर्थ आप समझ गए होंगे, भाषा आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि भाषा इनकी सदुक्कड़ी भाषा है। और अगर अलंकार की हम बात करें, छंद आप जानते ही हैं, कई बार बता चुके हैं, छंद दोहा है, रस जो है वो शांत रस है। अब यहां पर अलंकार की बात करें तो चूंकि जब ये कहा जाता है कि ये चीज नहीं है और फिर भी कार्य हो रहा है, जैसे सागर नहीं है, सीप नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं, फिर भी कार्य हो रहा, मोती उत्पन्न हो रहा, तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार होता है। ऐसी स्थिति में जब बिना कारण के कार्य प्रदर्शित किया जाए, जब बिना कारण के कार्य हो जाए, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो इस छंद में दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है, और ये मोती जो है मोक्ष का प्रतीक है, गढ़ जो है वो शरीर का प्रतीक है। ठीक, तो भाषा समझ गए होंगे, है ना। सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस शांत, ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो लिखा जाता है। हालांकि लिखना नहीं है आपको, अब तो प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, या मोती किसका प्रतीक है, तो मोती जो है मोक्ष का प्रतीक है। गढ़ किसका प्रतीक है, तो गढ़ आपका जो है शरीर का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सागर है, ना तो सीप है, ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, पानी हीत हिम भया, हिम होई गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी, पानी का मतलब है पानी से है, तो पानी ही तय, पानी ही से हिम भया, बर्फ बनी। आप जानते हैं कि पानी को जब कुछ डिग्री होती है, 0 डिग्री माइनस डिग्री पे जब ले जाते हैं तो उसको वहाँ पर बर्फ बन जाता है। तो पानी से ही बर्फ बन गई। हिम हो गया बिलाय, और फिर बर्फ पिघल कर, हिम माने बर्फ, तो फिर बर्फ पिघल कर पानी बन गई। बर्फ पिघलकर फिर पानी बनी, पानी से बर्फ बनी और बर्फ पिघलकर फिर से पानी बन गई। तो जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था यानी पानी का जो स्वरूप पहले था सोई भया, वह फिर से हो गया। पानी का जो स्वरूप, पानी तरल पदार्थ है, उसका स्वरूप पानी ही था, वह बर्फ बनी और फिर बर्फ जब पिघली तो वह फिर से पानी हो गई। तो इसीलिए नीचे कहा कि जो कुछ था, पानी का जो पूर्व में स्वरूप था वह वही स्वरूप फिर से हो गया। अब कछु कहा ना जाए, अब इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहां पर 2 प्रतीक हैं। देखिए, पानी जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। पानी किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है। और हिम किसका प्रतीक है? तो हिम आत्मा का प्रतीक है। बस इतने से जो दूसरा अर्थ आ रहा है वो आपकी समझ में आएगा कि परमात्मा से ही आत्मा बनी और फिर आत्मा जो है वह उसने साधना की और साधना करने के पश्चात वह फिर से परमात्मा में लीन हो गई, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो पानी से यानी परमात्मा से ही आत्मा बनी और फिर आत्मा जो है वह परमात्मा में जाकर लीन हो गई। तो जो आत्मा का स्वरूप पहले था वह फिर से वही हो गया। अब उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है और अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि दूसरे के विषय में कहा गया। यहाँ पानी और हिम से मतलब नहीं था, यहाँ आत्मा और परमात्मा से मतलब था, इसलिए दूसरे की बात कही जा रही है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, शांत रस है। पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। कहा कि आत्मा रूपी जो पक्षी है, यहां भी रूपक अलंकार, इसमें भी रूपक है, अन्योक्ति है, और यहां भी रूपक अलंकार है कि पंख उड़ान, पंख माने पक्षी। तो कैसा पक्षी? आत्मा, आत्मा रूपी पक्षी योग साधना करके, थोड़ा सा कठिन समझिएगा कि आत्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्त्रार रूपी गगन में उड़ गया। गगन को सहस्त्रार रूपी, ये साधक की भाषा होती, साधना के पथ में जो साधक होते हैं उनकी भाषा होती, सहस्त्रार कहते हैं किसी स्थान को। तो आत्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच गया, उड़ गया, पहुंच गया। पिंड रहा प्रदेश, और उसका जो पिंड है, उसका जो स्थूल शरीर है वह इसी संसार में रह गया। पिंड रहा प्रदेश, जब आत्मा निकल गई तो शरीर यहीं रह जाता है। तो पिंड रहा प्रदेश, उसका जो स्थूल शरीर है वह इसी संसार में रह गया। पानी पिया चंच बिन, और वहां पहुंचकर उसने चोंच के बिना यानी इंद्रियों के बिना, यहां चोंच जो है वो इंद्रियों का प्रतीक है। तो पानी पिया चंच बिन, उस सहस्त्रा रूपी आकाश में पहुंचकर उस आत्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना यानी इंद्रियों के बिना छक कर पानी पी लिया। काहे का पानी? अमृत सरोवर का। अमृत सरोवर का पानी छक कर उसने पी लिया। भूल गया यह देश, और इस प्रकार जब उसको अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तो वह सदैव के लिए इस संसार को भूल गया, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो यहां पर दोहा छंद, सदुक्कड़ी भाषा, रूपक अलंकार, ठीक है, शांतरस है। अंतिम यहां आज का अंतिम देखिएगा कि पंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास। पंजरे, इस पिंजड़े में, इस शरीर में, तो शरीर में ईश्वरी प्रेम रूपी प्रकाश उत्पन्न हुआ और अंतर भया उजास, और उसका जो प्रकाश है वो पूरे शरीर में फैल गया। ईश्वर के इस शरीर में ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के प्रेम रूपी जो प्रकाश है वो फैला, और वह जो प्रकाश है वो अंदर ही अंदर पूरे शरीर में
फैल गया मुख कस्तूरी महमही। अब मुख से राम नाम रूपी जो कस्तूरी है वो महक उठी और वाणी फूटी बात। अब जब भी मैं बोलता हूं तो मेरी वाणी से राम नाम की सुगंध फूट पड़ती है, यानी राम नाम की सुगंध आ जाती है, उस परमात्मा की सुगंध आ जाती है, यानी मेरे मुख से सिर्फ परमात्मा का ही नाम निकलता है। तो यदि आपके अर्थ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अन्य दोस्तों को भी कर सकते हैं, जो आपके दोस्त हैं, भले ही किसी विद्यालय में पढ़ रहे हों, उनको भी अगर आपको लगता है कि इससे लाभ मिल सकता है तो उनको भी वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।